मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागे 32। अर्थ भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के विस्तार से 190वां भाग है। सूत्र कहने का कारण, भरत क्षेत्र के विस्तार के बराबर यदि जम्बूद्वीप के टुकड़े किए जाएं तो 190 होते हैं। इस प्रकार प्रकारांतर का ज्ञान कराने के लिए पुनः भरत क्षेत्र का विस्तार कहा है। आगे जो सूत्र आएंगे उनके वर्णन में सुविधा के लिए भरत क्षेत्र का पुनः विस्तार कहा है। राजवार्तिक 1 से 2। भरत क्षेत्र का विस्तार बताने वाला पहले भी सूत्र न 24 आया है। पिछले सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार माप सहित बताया था कि वह योजन विस्तार का है। यहां जो विस्तार बताया है वो जम्बूद्वीप की अपेक्षा बताया है। पूरा जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है। उस जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र आदि भी है। कुलाचल पर्वत, विजयार्थ पर्वत, नदियां आदि भी है। जम्बूद्वीप का कितना भाग भरत क्षेत्र ने घेरा है? तो बताइए, जम्बूद्वीप का 190वां भाग ही भरत क्षेत्र का है। तात्पर्य यह है कि यदि जम्बूद्वीप के 190 बराबर के टुकड़े किए जाएं, तो एक भाग जितना ही भरत क्षेत्र है। उस जम्बूद्वीप के 1,00,000 योजन का कितना हिस्सा इस भरत क्षेत्र का है, इसी का निरूपण इस सूत्र में किया जा रहा है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सभी द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। उन सभी द्वीप और समुद्रों के मध्य में 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए खाई के सदृश गोल लवण समुद्र है। इसका वलय विस्तार 2,00,000 योजन है। इसकी परिधि कुछ कम 25,81,139 योजन तथा क्षेत्रफल 1,893,66,59,610 योजन है। लवण समुद्र जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा है, अर्थात एक लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप बन जाएंगे। लवण में 1,008 पाताल भी है, जिसके कारण यहाँ का जल ऊपर ऊंचा उठता रहता है। यहाँ 8 पर्वत, सूर्यद्वीप, चंद्रद्वीप, अन्य द्वीप व 48 कुभोग भूमि व 1,42,000 नगरिया भी है, जिसके बारे में भी आगे जानेंगे। लवण का आकार, लवण समुद्र जम्बूद्वीप की खाई के आकार का गोल है। इसका विस्तार 2,00,000 योजन है। लवण समुद्र चित्रा पृथ्वी को भेद कर नीचे वज्रा पृथ्वी पर के ऊपर स्थित है। इस समुद्र की गहराई इसके मध्य में है, जो 1,000 योजन है। ये गहराई दोनों और से 95,000 योजन दूरी पर है, अर्थात 10,000 योजन है, जो ऊपर आकाश तक मंडलाकार स्थित है। इसका आकार मूर्जाकार अर्थात सीधी रखी नाव के ऊपर उल्टी रखी नाव के समान है। लवण समुद्र में पाताल, लवण के मध्य भाग में वलयाकार क्षेत्र के अंदर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों को पाताल कहते हैं। ये सभी पाताल घड़े के आकारवत अथवा मद्रिक के आकार के हैं। ये ज्येष्ठ पाताल, मध्यम पाताल, जघन्य पाताल होते हैं। चारों दिशाओं में 4 ज्येष्ठ पाताल, चारों विदिशाओं में 4 मध्यम पाताल तथा इन 8 अंतरालों में 1,000 जघन्य पाताल है, अर्थात एक एक अंतर में 125 पाताल है। सभी पातालों के मुखों के बीच में 750 योजन का अंतर है तथा सभी पातालों की भित्तियां, तल वज्रमयी है। इस प्रकार लवण में 04 + 04 + 1,000 1,008 पाताल है। 4 ज्येष्ठ पाताल। समुद्र के दोनों किनारों से 95,000 योजन छोड़कर पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 ज्येष्ठ पाताल है। ये अधोलों के खरभाग को भेद कर पंक भाग के तल तक स्थित है, अर्थात अबबहुल भाग के ऊपर तक है। पूर्व दिशा के पाताल का नाम पाताल ही है। दक्षिण दिशा में कदम्ब, पश्चिम में बड़मामुख, उत्तर में युपकेशरी पाताल है। ज्येष्ठ पातालों की गहराई 1,00,000 योजन, गहराई के ठीक मध्य में पातालों की चौड़ाई 1,00,000 योजन तथा मुख व्यास और तल व्यास 10,000 योजन है। भित्तियों की मोटाई 500 योजन है। इन महापातालों में प्रत्येक के 3-3 भाग हैं। उन पातालों का एक एक त्रिभाग
33,333 योजन और एक योजन के 3 भाग में से 1 भाग से कुछ अधिक है। रावाचार 4 मध्यम पाताल। ज्येष्ठ पातालों के बीचों बीच चारों विदिशाओं में समुद्र के दोनों किनारों से 99,500 योजन छोड़कर 4 मध्यम पाताल है। मध्यम पातालों की गहराई 10,000 योजन, मध्य भाग की चौड़ाई 10,000 योजन, मुख व्यास और तल व्यास 1,000 योजन है। भित्तियों की मोटाई 50 योजन है। 1,000 जघन्य पाताल। दिशाओं व विदिशाओं के बीच के 8 अंतरालों में 125 से 125 के हिसाब से 1,000 जघन्य पाताल है। जघन्य पातालों की गहराई 1,000 योजन, मध्य भाग में चौड़ाई 1,000 योजन, मुख व्यास और तल व्यास 100 योजन, भित्तियों की मोटाई 5 योजन है। सभी पातालों की भित्तियां तल वज्रमयी है। लवन में जल का हवा में उठना। लवन समुद्र का जल 11,000 योजन तक ऊपर ऊंचा उठा हुआ रहता है। ये जल अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिनों तक प्रतिदिन उठता हुआ 5,000 योजन तक, उठते हुए 16,000 योजन तक पहुंच जाता है। फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रतिदिन घटता है तथा घटते हुए अमावस्या के दिन 5,000 योजन घटकर 11,000 योजन पर आ जाता है। ये 11,000 योजन का स्तर को हमेशा बना ही रहता है। ये जो जल उठता है, ये जल ही उठता है, ना कि लहरें उठी है। यहाँ एक जिज्ञासा हो सकती है कि अगर समुद्र का पानी और पाताल का पानी एक ही है तो अलग अलग व्यवस्था क्यों है? इसका कारण ये है कि जो समुद्र का जल 5,000 योजन ऊपर उठता है वो पाताल के कारण ही उठता है। कभी पाताल का पानी समुद्र में, कभी समुद्र का पानी पाताल में आता है। पातालों के तीनों भागों में से नियम से ऊपर के भाग में जल, अधो भाग में वायु और मध्य के भाग में जल और वायु का मिश्रण होता है। शुक्ल पक्ष में पाताल के मध्यम भाग में वायु की वृद्धि हो जाती है तो जल बाहर समुद्र में चला जाता है। कृष्ण पक्ष में पाताल के मध्य भाग में जल की वृद्धि हो जाती है। इस समय समुद्र का जल पातालों में आता है। पूर्णिमा को पातालों के 2 भागों में वायु और ऊपर के भाग में जल रहता है। इसी तरह अमावस्या को ऊपर के व मध्य के भाग में जल और नीचे के भाग में वायु रहती है। 15 दिन में क्रम से वायु की वृद्धि होती हुई पूर्णिमा को ज्वार होता तथा 15 दिन क्रम से जल की वृद्धि होती हुई अमावस्या को भाटा होता है। इस प्रकार समुद्र में जल की वृद्धि का परिणाम 11,000 योजन से 5,000 योजन बढ़कर 16,000 योजन हो जाता है और अमावस्या को 16,000 योजन से घटकर 11,000 योजन रह जाता है। पातालों में जल वृद्धि का कारण। ये सभी हानि वृद्धि केवल लवण समुद्र में है, अन्य किसी समुद्र में नहीं है। अन्य समुद्र में ना पानी ऊपर है ना नीचे। ये वृद्धि और हानि लवण समुद्र में चारों दिशाओं में होता है। पातालों में जल व वायु की इस वृद्धि का कारण नीचे रहने वाले भवनवासी देवों का उच्छ्वास निःश्वास है। शुक्ल पक्ष में क्रमशः वायु और जल की वृद्धि और कृष्ण पक्ष में घटते हैं। राजवार्तिक 4। राक्षस द्वीप और लंका नगरी। बहुत भारी मगरमच्छों से भरे हुए लवण समुद्र में हजारों महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में गंधर्व, किन्नरों के समूह, यक्षों के झुंड, किमपुरुष देव क्रीड़ा करते हुए बहुत सारे व्यंतर देव वहां रहते हैं। उपयुक्त द्वीपों के बीच विद्याधरों के क्रीड़ा करने का स्थान है, जो 700 योजन लंबा 700 योजन चौड़ा राक्षसद्वीप है। इस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत के समान एक त्रिकुटाचल पर्वत है। इस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन विस्तार वाली स्वर्ण निर्मित लंका नगरी है। इस नगरी में विद्याधरों का अधिपति रावण रहता था। रावण के महल में 1000 स्वर्ण खंभों से निर्मित श्री शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर व विभीषण के महल में भी 1000 स्वर्ण खंभों से निर्मित पद्मप्रभ भगवान का जिन मंदिर था। जलचर जीव वाले समुद्र, लवण समुद्र, कालोधी समुद्र और स्वयं भूरमन समुद्र में मछली, कछुआ आदि जलचर जीव रहते हैं। शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं रहते हैं। रावा 8। लवण समुद्र के मत्स्यों की अवगाहना। लवण समुद्र में जहां नदी गिरती है वहां 9 योजन शरीर वाला मत्स्य है और समुद्र के मध्य में 18 योजन वाला मत्स्य है। कालोधी समुद्र में नदी गिरने के स्थान पर 18 योजन के तथा
समुद्र के मध्य में 36 योजन के मत्स्य हैं। स्वयं भूरमंड समुद्र में नदी गिरने के स्थान पर 500 योजन के और समुद्र के मध्य में 1000 योजन शरीर वाले मत्स्य हैं। राजवार्तिक 8। लवण समुद्र में पर्वत, द्वीप व नगरिया के बारे में जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट जैन भूगोल मध्यलोक से जान सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 32 से लवण समुद्र की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।